Bismillahirrahmanirrahim. This is Annex English Club and this is our classroom, and today we will talk about a vitally important topic, and that is tenses. You know, this is a topic, or tenses. When we talk about tenses, there are two important grammar topics in English: tenses and subject-verb agreement. If the student overcome it and they know how to use it, they can correctly produce the English structure, either in speaking or writing. आज हम बात करेंगे टेंसेस के हवाले से। तो स्टूडेंट्स की ये डिमांड भी थी, और टेंसेस जो है वो इनएविटेबल भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने करेक्ट इंग्लिश लिखनी है या बोलनी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ मसला ये है कि या तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता टेंसेस में, या उनको उस तरह से इंटरेस्ट दे के पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। इस पर हम आज बात करेंगे जी। तो हमारे पास अब टोटल 4 टेंसेस हैं, 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी कोई रिपीटेड एक्शन होता है, या आपने लिखा होगा, अपने पास लिख लीजिएगा, जो रिपीटेड एक्शन है, खा वो हर रोज होता हो, वीकली होता हो, मंथली होता हो, ईयरली होता हो, या लाइफ में एक दफा हो, उसको हम बोलते हैं रिपीटेड एक्शन। ये इंडेफिनिट में आएगा। फिर एक करंट एक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं जो बात कर रहा हूं, इसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, बाहर रोड पे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये करंट एक्शन है, इसको हम बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअस। फिर तीसरी हमारे पास कैटेगरी है, वो भी प्रेजेंट में है, कि एक एक्शन मैंने थोड़ी देर पहले शुरू किया और अभी कंप्लीट कर लिया। मैं कहता हूं जी कि आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप कहते हैं मैंने काम कर लिया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमें बचपन में बताया जाता था चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, कर ली है, कर लिया है, आता है। बेसिकली ये वो एक्शन है कि जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया और इसको हम पास्ट में ले जाएंगे। मैं कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, मैं सवाल हल कर चुका हूं, मैंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, तो ये परफेक्ट में आएगा, जो कंप्लीटेड एक्शन शो होता है। और लास्टली आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, ये जो चौथा है, ये परफेक्ट भी है, ये कंटिन्यूअस भी है। यानी ऐसा एक्शन जो कि रिसेंटली पास्ट में शुरू हुआ है या रिमोट पास्ट में शुरू हुआ है, अभी तक चलता जा रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं। अब 5 मिनट शो कर रहा है कि मैंने पास्ट में शुरू किया और अभी तक ये चलता जा रहा है। तो ये रिपीटेड, ये वो एक्शन होगा कि जो टाइम समटाइम्स बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू है और अभी तक जारी है। अब ये टेंसेस बहुत आसान है, तो हम ये बात करते हैं, ये टेंसेस इतने आसान है, जस्ट यू कैन प्लेस इट ऑन योर फिंगर टिप्स। कितना आसान है, इसका स्ट्रक्चर भी। अच्छा, अगली बात यह है कि जब हम एक टेंस से दूसरे टेंस पर मूव करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये टेंस बदल गया है? याद रखें कि हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना, वर्ब, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इफेक्ट होता है टेंस पे। जब जमाना बदलता है तो वर्ब बदल जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं कहता हूं द क्लास बिगिंस एट 10:30। हमारी हर रोज क्लास 10:30 पे होती है। सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब ये इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और अगर हमारे पास फिर आगे वैरायटी ये है, वेरिएशन ये है कि हमारे पास अगर पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट या सिंगल पर्सन होगा तो उसके साथ एस और यस लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ एस और यस नहीं लगेगा। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। द क्लास बिगिंस एट 10:30। क्लास हमारी 10:30 पे शुरू होती है। It ends at 12:30. Ends वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी, जो हमारे पास इंडेफिनिट होगा, पहली फॉर्म यूज होगी, और उसके साथ अगर वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट है, तो उसके साथ एस और यस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगला हमारे पास है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। अच्छा, कंटिन्यूअस फॉर्म वो है जो कि अभी इस वक्त एक्शन हो रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, बल्कि आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। What are you doing? I'm talking to my friends. इस वक्त मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को बच्चे क्या करते हैं, I am talk to my friend,
अगर एम के साथ आप टॉक लगा देंगे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। आई हैव टॉकिंग भी नहीं आएगा, ये भी हम नहीं यूज कर सकते। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है उसमें हम बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाते हैं और साथ उसके एक मेन वर्ब होता है, वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी शो करता है कि ये एक्शन इस वक्त कंटिन्यूअस है। द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, द फैन इज रनिंग, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, द टीचर इज राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। समझ आ गई? ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हमारा जी परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट वो एक्शन है, ये भी हमारा बहुत कॉमनली यूज होता है। अब याद रखिए कि परफेक्ट वो एक्शन है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो, पास्ट की बात करें तो वो एक्शन है जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ है एक एक्शन से पहले। पास्ट हम कल करेंगे, अभी प्रेजेंट की बात करेंगे। तो कहता है कि आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है। याद रखिए कि ये जो परफेक्ट है इसमें हम हैव, हैज लगाते हैं और इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। स्टूडेंट इसमें भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। हैज और हैव के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी। आई हैव कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आपने हैज और हैव लगा दिया तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ये गारंटी वाली बात है कि आपने जब हैव लगाया, हैज लगाया और पास्ट में आप हैड लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म ही यूज होगी और कोई फॉर्म लगती ही नहीं है। मींस कि अगर आपने थर्ड फॉर्म यूज किया उसके साथ हैज और हैव नहीं लगाया तब भी गलत है। ये राइटिंग में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। और चौथा हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये परफेक्ट भी है, ये कंटिन्यूअस भी है। इसमें देखिए आपको दोनों फॉर्म्स नजर आएंगी। I have been teaching since 2006, यानी 2006 से मैंने काम शुरू किया पढ़ाना और अभी तक पढ़ा रहा हूं। यानी कि पास्ट में sometime in the past मैंने शुरू किया और अभी तक ये चलता जा रहा है और ये खत्म नहीं हुआ। अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये परफेक्ट टेंस आ जाएगा, लेकिन चूंकि अभी चलता जा रहा है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें हैव बीन और हैज बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, साथ आईएनजी फॉर्म। अब देखिए जो हैव बीन है ये स्ट्रक्चर हमारे पास है परफेक्ट का। हैव के साथ ये बीन क्या है? ये बीन बेसिकली इज, वॉज, बीन, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसमें आएगा ये हैव बीन और हैज बीन। हैज बीन अगेन इसका स्ट्रक्चर ही, शी, इट, सिंगल पर्सन के साथ हैज आएगा, बाकियों के साथ सभी के साथ हैव आएगा। हैव बीन आ गया, आगे वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी, ये हमारे पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है ये वाला जो। तो ये परफेक्ट भी है, ये कंटिन्यूअस भी है। अच्छा, आगे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं सिंस और फॉर का यूज है। अच्छा याद रखिए जहां पे सिंस हम कहां यूज करते हैं और फॉर कहां यूज करते हैं? जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, ये लिख लें एग्जैक्ट टाइम पीरियड, कैलकुलेटेड टाइम पीरियड। एग्जैक्ट और कैलकुलेटेड टाइम पीरियड आ जाए उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, और जहां पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। यानी एक्शन शुरू होने का टाइम का तो मुझे पता है, लेकिन एक्शन कंप्लीट उसका जो टोटल कैलकुलेटेड टाइम है वो नहीं मुझे पता। अब देखिए मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006। अब 2006 में मैंने एक्शन शुरू किया और अभी तक चलता जा रहा है। अब इसकी अगर टोटल कैलकुलेशन करें अभी तक ये बनती है 18 ईयर्स। अगर मैं लिखूं कि आई हैव बीन टीचिंग 18 ईयर्स तो इससे पहले क्या आएगा? फिर फॉर आ जाएगा। 2 days, 3 days, 30 minutes, 1 year, 5 years, 100 years, जहां एग्जैक्ट कैलकुलेटेड टाइम आ जाएगा वहां पे फॉर लगेगा, और जहां पे हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पे सिंस लगेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर आपको मैं एक एक्सरसाइज भी दूंगा जो कि आप घर से करके आएंगे। इसी को हम आगे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम आगे फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, इसी को ये पास्ट और फ्यूचर हो जाएगा एक ही सेंटेंस, ताकि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाए कि प्रेजेंट से पास्ट कैसे बनता है और पास्ट से फ्यूचर कैसे बनता है। तो आज के लिए ये हमारा था प्रेजेंट का।